Good morning, students. Welcome back to our Foundation of Nursing class. Our today's topic is health assessment. In health assessment, we have already discussed about the definition of health, definition of assessment, and we have discussed the purposes and all. Next, we see that there are two components of health assessment. First one is health history and second one is physical examination. In previous PPT, we have already discussed about the health history in detail. मैंने आपको format भी बताया है इसका. नेक्स्ट हमने देखा था फिज़िकल एग्जामिनेशन. इन आर प्रीवियस पीपीटी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्निक्स, द मोड्स, द मेथड्स ऑफ physical examination, that is inspection, auscultation, palpation, percussion and olfaction. Now today we will discuss in detail about physical examination. We will see about the format, how step by step we will examine physically a patient. Okay, so let's start with our, we can say that general examination or physical examination or head to toe examination. First, we will see the role of nurse in general examination. Students, आप अपने सिस्टर नैन्सी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बुक अपने पास रखिएगा. उसी से ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं. आप उससे अपनी हेल्प ले सकते हैं. प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को तैयार करना जनरल एग्जामिनेशन के लिए. एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए फर्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी. A separate examination room is needed. Keep the door closed. The relatives are not allowed. Okay, so we have to maintain the privacy. Second one is lighting. There should be adequate lighting. Natural light is the best for physical exam. Natural light is sunlight. Next is comfortable bed or examination table. The client should be placed comfortably throughout the examination. Next one is प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमें ज़रूरत की है. ऑल द आर्टिकल्स नीडेड फॉर द फिज़िकल एग्जामिनेशन आर केप्ट रेडी फॉर एग्जामिनेशन एट हैंड. आप अपनी बुक में देखिएगा, ये टॉपिक लिखा हुआ है, आपको नोट्स में भी लिखना है. प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट. प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट में हमें क्लाइंट को फिज़िकली प्रिपेयर करना है और मेंटली प्रिपेयर करना है. फिज़िकल प्रिपरेशन, कीप द क्लाइंट क्लीन, शेव द पार्ट इफ़ नेसेसरी, कीप द क्लाइंट इन कंफर्टेबल पोजिशन विच इज़ कन्वीनियंट फॉर द डॉक्टर टू एग्जामिन द क्लाइंट. Empty the bladder prior to the examination. Empty the bowels by an enema if required. Loosen the garments and change into hospital dress if it is the custom. Drape the client with extra sheets and expose only needed area. Avoid unnecessary exposure. ये आपको अपनी नोट्स में लिखना है, आप अपनी बुक में देखिएगा, लिखा हुआ है. मेंटल प्रिपरेशन. मेंटल प्रिपरेशन में हमें क्लाइंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे के मेंटली प्रिपेयर करना है, क्लाइंट की एंजाइटी को रिलीव करना है. द क्लाइंट मे बी क्वाइट न्यू टू द हॉस्पिटल सिचुएशन एंड ही मे बी एंशियस अबाउट हिज इलनेस. ही मे हैव फॉल्स आइडियाज़ अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नर्स टू अले हिज एंजाइटीज़ एंड फियर्स बाय प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. Explain the sequence of procedure to gain his confidence and cooperation. As far as possible, a nurse should remain with the female client during the physical examination. So, this is all about the role of nurse in physical एग्ज़ामिनेशन और जनरल एग्ज़ामिनेशन. अब हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट. तो इक्विपमेंट की प्रिपरेशन में क्या क्या होंगे, तो देखो क्या क्या आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में. सबसे पहले आप सबको पता है स्फिग्मोमैनोमीटर टू मेज़र बीपी को मेज़र करने के लिए. स्टेथोस्कोप टू लिसन द बॉडी साउंड. फीटोस्कोप टू लिसन दी फीटल हार्ट साउंड. अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो हम फीटोस्कोप की हेल्प से फीटल हार्ट साउंड को सुनते हैं.
TPR ट्रे प्रिपेयर करते हैं जिससे हम वाइटल साइंस लेंगे टू असेस द वाइटल साइंस। टंग डिप्रेसर, इसमें होंगे डायग्राम, मैं दिखाऊंगी आपको, आप अपनी बुक में भी देखिएगा, इन सब के डायग्राम बुक में है। टंग डिप्रेसर टू एग्जामिन द माउथ एंड थ्रोट। फेरेंजियल रिट्रैक्टर to examine the pharynx, laryngoscope to examine the larynx, tape measure to measure height, weight and abdomen circumference, flashlight to visualize any part, weighing machine to check the weight, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मो का मतलब ऑप्थेल्म वर्ड आता है आई के लिए, टू एग्जामिन द इनर पार्ट ऑफ आई बॉल। ऑटोस्कोप, ऑटो वर्ड आता है ईयर के लिए, टू एग्जामिन द ईयर। नेक्स्ट वन इज ट्यूनिंग फॉक टू टेस्ट द हियरिंग। नेक्स्ट नेजल स्पेक्युलम टू एग्जामिन द नॉस्ट्रल्स। परकशन हैमर टू टेस्ट रिफ्लेक्सेस। vaginal speculum to examine the genitals in women, to proctoscope to examine the rectum, gloves to examine the pelvis internally, sterile specimen bottles to collect specimen if necessary। देखो ये कुछ डायग्राम है, आप बुक में देखिएगा, सारे डायग्राम दे रहे हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर आप सबने देख रखा है। फिटोस्कोप देखिए आप, ऐसा होता है जिससे हम फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं। ये स्टेथोस्कोप भी पता है आपको, थर्मोमीटर पता है। ये टंग डिप्रेसर है। टंग डिप्रेसर से हम क्या करते हैं, टंग को डिप्रेस करके और फेरिंग्स को और देखते हैं। लैरिंगोस्कोप, लैरिंगोस्कोप का ये वाला जो पार्ट है आगे वाला पॉइंटेड, इससे हम क्या करते हैं, थ्रोट के अंदर डालते हैं और लैरिंग्स को देखते हैं, इसके आगे लाइट होती है। ऑप्थेल्मोस्कोप से देखिए आई को टेस्ट करते हैं, ऑटोस्कोप से ईयर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ द फॉर्मेट ऑफ जनरल एग्जामिनेशन। हमने अभी रोल ऑफ नर्स देखा था, रोल ऑफ नर्स में प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स में हमने आर्टिकल्स की लिस्ट देखी थी। अब हम आए हैं मेन फॉर्मेट पे। द एग्जामिनेशन इज़ कैरिड आउट इन एन ऑर्डरली मैनर फोकसिंग अपॉन वन एरिया ऑफ अ बॉडी एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही बॉडी का एरिया पे फोकस करके उसको असेस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस एक नॉर्मल, हम पेशेंट को जब इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, तब हमें क्या क्या दिखता है। एक तो नरिशमेंट, दुबला है, पतला है, वेल नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। बॉडी बिल्ड, बॉडी बिल्ड थिन और ओबेज। ठीक है, बॉडी बिल्ड कैसी है, दुबला है, पतला है, वो सब। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ, हेल्थ में हेल्दी और अनहेल्दी। नेक्स्ट वन इज़ एक्टिविटी, एक्टिविटी में एक्टिव और डल, डल में जैसे टायर्ड वगैरह। तो ये सब हमें देख के एक जनरल आइडिया मिल जाता है, जनरल अपीयरेंस। सेकंड पॉइंट इज़ मेंटल स्टेटस। आप अपनी बुक में भी देखिएगा, इसी सीक्वेंस में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेंटल स्टेटस में हमने चेक करना है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कैसी है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, डेलेरियस है, टॉकिंग इनकोहेरेंटली। कॉन्शियस मतलब एक्टिव ओरिएंटेड, अनकॉन्शियस मतलब अनओरिएंटेड, टाइम प्लेस पर्सन का नहीं पता है। डेलेरियस मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, सम काइंड, याद नहीं रह रहा है। टॉकिंग इनकोहेरेंटली का मतलब है कि अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, सीक्वेंस में नहीं बोल रहा है, कुछ शब्द बोल रहा है जो कि क्लियरली ऑडिबल नहीं है। लुक, लुक कैसा, एंशियस और वरिड या डिप्रेस दिख रहा है लुक वाइज, वो देखना है। नेक्स्ट वन इज़ पोस्चर। पोस्चर में हमें क्या देखना है, बॉडी कर्व्स, बॉडी कर्व्स में लॉर्डोसिस, काइफोसिस या स्कोलियोसिस। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पोस्चर में ये वाली जो इमेज है इसमें देखिए आप, फर्स्ट इमेज में काइफोसिस, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो रिब केज है, इसका जो वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास के जो एंगल बने हुए नॉर्मल देखिए आप कैसे होता है, और कर्वेचर देखिए। काइफोसिस में क्या होता है, एक हम्प जैसा दिखेगा आपको। ऊपर की तरफ देखिए, बफेलो हम्प या कुब्बड़ जिसको बोलते हैं, उसमें होता है काइफोसिस। नॉर्मली हमारी वर्टिबल कॉलम ऐसी है। और लॉर्डोसिस में देखिए आगे की तरफ एंटीरियर कर्वेचर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लॉर्डोसिस प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में लॉर्डोसिस वाली पोजीशन होती है।
तो ये हमें देखना है बॉडी कर्व्स, मोमेंट एनी लिम्प, हाइट एंड वेट, स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन में हमें क्या देखना है, कलर कैसा है, पेलर, जॉन्डिस, साइनोसिस या फ्लशिंग। अब स्किन कलर की ये इमेज देखिए, सेकंड वाली जो इमेज है वो देखिए। फर्स्ट वन जो इमेज है वो है जॉन्डिस की। देखो येलो येलो लग रहा है हमें, येलो पार्ट है, ये सारा क्या है, जॉन्डिस के कारण। और पास में जो है वो कौन सी इस इमेज है, पेलर, पेलर जिसके अंदर बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। साइनोसिस वाली देखिए नेक्स्ट इमेज, जिसमें हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन लग रहा है वो, या फिर फ्लश्ड स्किन है। ये सारे डायग्राम हैं जॉन्डिस, पेलर, साइनोसिस या फ्लश्ड स्किन के। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्सचर। टेक्सचर कैसा है, ड्राई स्किन है, ऑयली है, मॉइस्चर ज़्यादा है। ठीक है, ये सब ड्राइनेस, फ्लैंकिंग, रिंकल्स, रिंकलिंग और एक्सेसिव मॉइस्चर, ऑयली जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, वार्म, कोल्ड एंड कामी। ठीक है। लीजन्स, लीजन्स में देखिए क्या क्या, बॉडी के ऊपर मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल, वुंड, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप देखिए इसको भी डायग्राम से समझ से, मैक्यूल्स इस तरह के होते हैं पैचेस जो कि डीप कम होते हैं और छोटे छोटे रेड। पैप्यूल्स आप देखिए इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, मैक्यूल से बड़े हैं और थोड़े डीप होते हैं। और वेसिकल्स देखिए फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो ब्लिस्टर्स हैं उसका छोटा फॉर्म है लेकिन इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, तो ये है वेसिकल। तो इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्किन पे किसी तरह का मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल्स इस तरह का तो कुछ नहीं है। तो ये हमारा हुआ पोस्चर। हाइट एंड वेट में हम पेशेंट का हाइट वेट लिख देंगे, स्किन कंडीशन में ये चीज़ें सारी हमें लिखनी होती है। नेक्स्ट वन इज़ हेड एंड फेस। अब हम टॉप टू बॉटम, हेड टू टो हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो हेड से शुरू करते हैं, हेड एंड फेस से, और हम नीचे टोज तक जाएंगे। शेप ऑफ द स्कल एंड फॉन्टनेल्स। देखिए न्यू बॉर्न्स में हमें क्या करना होता है, फॉन्टनेल्स को नोट करना होता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनेल्स क्या होते हैं, जब न्यू बॉर्न की बॉडी होती है उसमें 300 बोन्स होती हैं और सारी बोन्स फ्यूज़ नहीं होती है। ठीक है, तो बोन्स के बीच में जो गैप होता है उसको फॉन्टनेल्स बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न का जो स्कल है, स्कल वाले पार्ट में दो हमें मेनली फॉन्टनेल्स देखने को मिलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसको डिटेल में हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि बोन के बीच में जो गैप होता है उसको फॉन्टनेल्स कहते हैं। एज के साथ साथ में ये गैप जो है ये फिल होता रहता है और फिर बोन फ्यूज़ हो जाती है। तो ये हमें चेक करना है न्यू बॉर्न्स में। स्कल की सर्कमफेरेंस चेक करनी है हमें, जो कि मेजरिंग टेप होती है उससे करते हैं। स्काल्प क्लीनिनेस देखना है, कंडीशन ऑफ हेयर, डैंड्रफ, पेडिकुलाई और इन्फेक्शन। ठीक है। फेस कैसा है, पेल, फ्लश्ड, पफीनेस, फटीग, पेन, फियर, एंजाइटी, एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये भी हमें देखना है। ठीक है। आइज़ में क्या क्या चेक करना है हमें, आईब्रोज नॉर्मल है या एब्सेंट है, आई लैशेस इन्फेक्शन है या स्टाई है, आईलिड्स इडिमा, लीजन्स, एक्ट्रोपियन या एंट्रोपियन। एक्ट्रोपियन में होता है जो आईलिड है वो मूव्ड आउटवर्ड और इसमें होगा आईलिड टर्न इनवर्ड। ठीक है, अभी डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको, ये देखिए आप, ये जो सेकंड पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में देखो नॉर्मल आई का डायग्राम बता रखा है, सेकंड पिक्चर में देखो आईलिड टर्न्ड इन, जो फर्स्ट है ए, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपियन, और एक्ट्रोपियन में आईलिड टर्न्ड आउट, ये आई का डिसऑर्डर है। ठीक है। कंजक्टाइवा हमें देखना है कैसा है, पेल, रेड या पोरुलेंट, स्क्लेरा देखना है, जॉन्डिस्ड तो नहीं है। फिर हमें देखना है कॉर्निया और आइरिस, इरेगुलरिटीज़ एंड अब्राजन्स, एंड देन हमें चेक करना है प्यूपिल्स डायलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है या रिएक्शन टू लाइट। लेंस चेक करना है ओपेक है या ट्रांसपेरेंट। तो ये देखिए ये आई लिड से, ये कंजक्टाइवा, ये स्टाई, ये सब आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ये सारे आई की अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। फंडस, कंजेक्शन,
हेमरेजिक स्पॉट्स ये चेक करना है, आई मसल्स, स्ट्रैबिस्मस जिसको हम बोलते हैं स्क्विंट, बेंडा जो होता है वो देखना हमें कि किसी भी तरह का बेंडापन तो नहीं है। देन विजन नॉर्मल है या मायोपिया, मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, जो पास वाली चीज़ है नियर साइटनेस भी बोलते हैं, वो क्लियर विजिबल है, जो पास वाली चीज़ है वो क्लियरली विजिबल, दूर वाली को क्लियरली नहीं देख सकता है क्लाइंट, तो वो मायोपिया। हाइपरोपिया, हाइपरोपिया में दूर वाली चीज़ जो है वो क्लियरली विजिबल होती है, पास वाली कम विजिबल होती है, तो उसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं या फार साइटेडनेस। ईयर्स चेक करने हमें, इन एक्सटर्नल ईयर में क्या देखना है, डिस्चार्जेस, सीरुमन ऑब्स्ट्रक्टिंग द ईयर पैसेज, ये चेक करना है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी तरह का परफोरेशंस, लीजन्स, बल्जिंग, ये चेक। और हियरिंग चेक करनी, हियरिंग एक्यूटी, हियरिंग पावर कैसी है। नेक्स्ट वन इज़ नोज़। नोज़ में हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर में क्रस्ट और डिस्चार्जेस। नॉस्ट्रिल्स का इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सेप्टल डेविएशन, किसी में क्या होता है, ये सेप्टम जो दोनों लेयर्स हैं उसके बीच में जो बोन है वो डेविएटेड होती है, तो उसको बोलते हैं सेप्टल डेविएशन। माउथ एंड फेरिंग्स, इसमें क्या चेक करना हमें, लिप्स, लिप्स में रेडनेस, स्वेलिंग, क्रस्ट, साइनोसिस या स्टोमेटाइटिस। आइटिस वर्ड लिखा है तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटाइटिस, ठीक है। साइनोसिस वगैरह चेक करना है, कोई टंग का इन्फ्लामेशन तो नहीं है वो चेक करना है। ओडर ऑफ द माउथ, माउथ से कोई फाउल स्मेलिंग तो नहीं आ रही है। टीथ, डिसकलरेशन एंड डेंटल कैरीज, ठीक है, ब्लैक कलर के जो टीथ हो जाते हैं उसको कैरीज बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग, स्वेलिंग, ये चेक करनी है। टंग में, टंग का कलर पेल, ड्राई, लीजन्स कैसे। थ्रोट एंड फेरिंग्स, एनलार्ज, टॉन्सिल्स, रेडनेस या पस, ये चेक करना। नेक के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में एनलार्ज और पाल्पेबल। अब आपको पता है पाल्पेट करने का क्या मतलब है, टच करने पे देखते हैं, टच करके, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, एनलार्ज तो नहीं है। रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन में क्या देखते हैं हम, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन। नेक को देखो जब मिड लाइन के पास लेके आते हैं, रिडक्शन होता है एंगल में तो होता है फ्लेक्शन, जब आप दूर लेके जाते हैं तब होता है एक्सटेंशन, और रोटेशन आपको पता ही है, क्लॉकवाइज रोटेट करना नेक को, तो ये चेक करना है क्लाइंट कर पा रहा है या नहीं। चेस्ट, चेस्ट में क्या क्या, थोरैक्स का शेप, सिमेट्री ऑफ एक्सपेंशन, पोस्चर। ब्रेथ साउंड सुननी है, विजिंग, क्रिपिटेशंस, प्लूरल रब। क्रिपिटेशन एक बुलबुलों की ऐसी आवाज़ आती है, बबलिंग साउंड, वो। प्लूरल रब, सांस ले रहा है तब कहीं ऐसे रगड़ने की आवाज़ अगर आ रही है तो ये देखना है, ये हम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, ठीक है। देन हार्ट की साइज एंड लोकेशन, कार्डियक मर्मर, ये स्टेथोस्कोप से पता चलेगा। ब्रेस्ट एंड लार्ज लिम्फ नोड्स, ये चेक करना है हमें। अब्डमन, नेक्स्ट देखो हम हेड टू टो आ रहे हैं, सबसे पहले हमने हेड देखा, फेस देखा, ठीक है, फिर हमने आईज़ वगैरह, लिप्स, टंग, ये सब चेक किया, नेक चेक किया, ठीक है, फिर हमने क्या, चेस्ट चेक किया। अब हम अब्डमन चेक कर रहे हैं, अब्डमन में सारे तरह के जो इंस्पेक्शन वो टेक्निक्स थी वो आ जाएगी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, स्किन रैशेज, स्कार, हर्निया, एसाइटिस, डिस्टेंशन, प्रेगनेंसी। हर्निया का मतलब होता है डिसलोकेशन ऑफ द ऑर्गन, प्रोट्यूजन ऑफ द ऑर्गन, एक ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाए कैविटी में, उसको हर्निया बोलते हैं। एसाइटिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ये तो नहीं। डिस्टेंशन मतलब पेट फुला हुआ तो नहीं है या प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये चेक करना है। ऑस्कल्टेशन में हम साउंड सुनेंगे, किसकी साउंड, अब्डमन है तो बॉवल साउंड सुनेंगे, और प्रेग्नेंट लेडी है तो फीटल हार्ट साउंड। पाल्पेशन से हम क्या करेंगे, हाथों से पाल्पेट करके देखेंगे, लीवर मार्जिन, पाल्पेबल स्प्लिन, टेंडरनेस एट एब्डमन, टच करने पे कहीं पेन तो नहीं हो रहा है एब्डमन में। परकशन, परकशन हैमर से हम टैप करके देखते हैं, स्ट्राइक करके देखते हैं।
प्रेजेंस ऑफ गैस, फ्लूइड और मासेस। ठीक है, अब हम आ गए एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या आएगा, अपने हैंड्स एंड लेग्स, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स देखेंगे, ट्रेमर्स तो नहीं है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, अभी मैं डायग्राम बताऊंगी आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या होता है, वेरिकोज वेन चेक करेंगे और सारे रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। ये देखिए वेरिकोज वेन का मतलब क्या होता है, लेग की जो लार्ज वेन्स हैं, जो लॉन्ग वेन्स हैं, वो एनलार्ज होके कॉइलिंग ऑफ वेन्स देखने को मिलता है। ये देखो कॉइल हो गई है वेन और प्रोट्यूड हो गई है, उभरी हुई है। और क्लबिंग ऑफ फिंगर देखिए आप, ये जो एंगल है नेल और फिंगर के बीच में, ये जो है ये बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। तो ये भी हमें चेक करना है एक्सट्रीमिटीज़ में। नेक्स्ट देखो अब बैक में क्या चेक करना है, देखो बच्चों में ये कंडीशन होती है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्लोज नहीं हो पाती है, वो क्या करती है, बाहर आ जाती है वर्टिबल कॉलम को क्रॉस करके। और कर्व्स चेक करने, कर्व्स वो इज़ लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस एंड काइफोसिस। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा देख लो तुम कैसा होता है। ये फर्स्ट वाला देखो डायग्राम, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, जहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर नहीं आई है, पर जो वर्टिबल कॉलम है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं है। फिर देखो इसमें ये आप पीडियाट्रिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या कंडीशन है। फिर देखो मेनिंजियोसील में क्या होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके साथ नर्व्स वगैरह वो नहीं है, ठीक है, वो प्रोट्यूड नहीं हुई है, ओनली सैक जो है उस शेप में बाहर। और मायो मेनिंजियोसील में क्या होता है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ब्लड, ये सब बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए ये वर्टिबल कॉलम पूरा क्लोज नहीं है और ये कंडीशन अब नॉर्मल कंडीशन न्यू बॉर्न में देखने को मिलती है, तो ये हमें चेक करना है। फिर हमें देखना है जेनिटल्स एंड रेक्टम, इनग्वेनल लिम्फ ग्लैंड्स एंड लार्ज या पाल्पेबल, पेटेंसी ऑफ यूरिनरी मीटस एंड रेक्टम, डिसेंट ऑफ टेस्टीज। मेल चाइल्ड जो होता है उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है कि टेस्टी डिसेंट नहीं होती हैं। विजाइनल डिस्चार्जेस फीमेल में देखना है। प्रेजेंस ऑफ एसटीडी का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हेमरॉइड्स चेक करने हैं और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल में ये देखिए नॉर्मल प्रोस्टेट इस तरह की होगी, लेकिन एनलार्ज प्रोस्टेट इस तरह की। आप डायग्राम को कंपेयर करके देख सकते हैं कि एनलार्ज प्रोस्टेट किस तरह का होगा। नेक्स्ट वन इज़ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। ये हमने हेड टू टो सारा एग्जामिन कर लिया, जेनिटल्स चेक कर लिए, उसके बाद में लास्ट वन इज़ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। हम क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को असेस करते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन टेस्ट, इक्विलिब्रियम टेस्ट। कोऑर्डिनेशन टेस्ट में हम पेशेंट को आई क्लोज करके चलने के लिए बोलते हैं, तो वो कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम टेस्ट में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के ऊपर पेशेंट को चलने के लिए बोलते हैं। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे एंड टेस्ट फॉर सेंसेशन। टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी, ठंडा पानी रख के पेशेंट को टच करके देखेंगे पेशेंट की सारी नर्व्स, सेंसेशन वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। तो ये जो फॉर्मेट है ये जनरल एग्ज़ामिनेशन का फॉर्मेट है। जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तब हमें ये फॉर्मेट काम में आता है, हमें असेस करना होता है। और इस फॉर्मेट में सबसे पहले तो हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें बायोडेटा वगैरह सारी हिस्ट्रीज़ लिखते हैं, और उसके बाद में हम जनरल एग्ज़ामिनेशन जैसे सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है वैसे लिखना होता है, और उसके बाद में हम पेशेंट की एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान को टेब्यूलर फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट्स थी ये कंटिन्यूटी में थी। फर्स्ट तो नर्सिंग प्रोसेस वाली एंड सेकंड दिस फिज़िकल असेसमेंट वाली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपनी बुक को पास में रखिएगा, आप बुक में देखिएगा। अगर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसे सर्च करिएगा और फिर आप मुझसे पूछिएगा। ओके, कंप्लीट योर नोट्स, प्रिपेयर योर नोट्स। थैंक यू।